हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम आप सभी लोगों को नरेशन के अगले भाग में ले चलते हैं। अभी पिछली वीडियो में आप लोगों ने साथियों असर्टिव सेंटेंस के कुछ नियम का आपने देखा, जिसमें आपने रिपोर्टिंग वर्ब को सीखा था। उसमें यह नियम सीखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। साथियों, आपने कुछ ऐसी चीजों को देखा था, वहां पर आपने सीख लिया था। यहां पर आपको हम उसी के थोड़ा आगे लेकर के चलेंगे। तो चलिए साथियों, यहां से वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो आइए साथियों, यहां पर हम लोग फटाफट इसको सीख लेते हैं कि आखिर आज जो मैं आपको नियम पढ़ाने वाला हूं वो नियम क्या क्या है। तो साथियों देखते हैं, यहां पर मैंने पहला रूल लिखा हुआ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हो तो। देखिए, मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं आप वीडियो को पॉज कर करके उस बात को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं अलग से रूल बोल देता हूं अलग से, आप उसको अलग से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा समझ करके। तो रूल क्या है साथियों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हो तो क्या हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं। क्या करना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी दिया गया जो कथन होगा, जो स्टेटमेंट होगा, है ना, जो कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाएगा, अगर उसमें साथियों आपको कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मिलता है तो क्या करना है, तो आपको साथियों रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार उसको बदलना होगा। बात समझ में आई साथियों। तो यहां पर क्या करना, अगर आपको दिए गए सेंटेंस यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी का कोई भी प्रोनाउन मिलता है साथियों, उसे क्या करना, रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार, यानी कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, जो स्पीकर होगा, जो स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति होगा, हम उसके पर्सन नंबर और जेंडर, यानी कौन सा पर्सन है, उसका जेंडर क्या है और उसका नंबर क्या है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमको उसके अकॉर्डिंग यहां पर बदलना होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको इस बात को क्लियर करते हैं कि आखिर इसमें करना क्या है। यहां पर देखिए साथियों, लिखा हुआ मैंने एग्जाम्पल कि ही सेज टू मी आई एम स्टूडेंट, है ना। यहां पर लिखा है कि he says to me I am a student। अब देखिए यहां पर क्या मिल गया आपको, यहां पर आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर I मिल गया। I मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब रिपोर्टेड स्पीच में आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मिल गया। जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे साथियों तो क्या करना होगा, इस I को चेंज करना होगा किसके अकॉर्डिंग, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर ये है तो I किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यही बात आपको समझना साथियों, अगर ये I कहीं और होकर के मी यहां पर होता, मी के रूप में, तो क्या करना होता, उसको इसी के अकॉर्डिंग बदलते, क्योंकि वो भी क्या होता, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही होता। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि क्या करना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना होगा साथियों। आइए आपको हम समझाते हैं। तो यहां पर तो हमको सेम ऐसा करना होता, आपने पिछली वीडियो में सीखा कि इसको बिल्कुल वैसे करेंगे। सेज टू हो तो हम टेल्स बदलते हैं, सेज टू को टेल्स में इसलिए बदलते हैं साथी क्योंकि यहां पर ये सेज इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जब इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव बनाना होता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्रीपोजिशन लगाते हैं और यहां पर ऑब्जेक्ट बिठाते हैं। जब साथियों कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब अपना रूप जरूर बदलेगा, वो कभी न कभी किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से बदला जाएगा। तो यहां पर हमने सेज टू को किसमें चेंज कर दिया, टेल्स में। ही टेल्स, अब ये मी आपने लिख लिया। कॉन्जंक्शन क्या लगाते हैं साथियों असर्टिव सेंटेंस में, आपने पिछली वीडियो में सीखा था कि कॉन्जंक्शन यहां पर दैट लगाते हैं। अगर सेंटेंस असर्टिव है, सिंपल है, तो उसके लिए क्या करते हैं, दैट लगाते हैं। अब बात साथियों महत्वपूर्ण यहां पर आती है कि अब दैट तो हमने लगा लिया, कॉन्जंक्शन यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, हमारा दोनों सेंटेंस जुड़ने जा रहा है, हमने कॉन्जंक्शन संयोजक तो लगा लिया, लेकिन यहां पर आई अब चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, आई चेंज करेंगे हम ही के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार। तो देखिए बहुत सारे अध्यापक आपको पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलवाएंगे, आपसे बहुत कुछ सिखाएंगे, लेकिन साथियों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, आप उसको सीख नहीं पाओगे अच्छे से, आप कंफ्यूज हो गए। मैंने जब अपने टाइम पे पढ़ा था तो मेरे टाइम में पर्सन नंबर जेंडर बताया गया तो मुझे समझ बिल्कुल नहीं आया। तो साथियों मैंने इसके लिए बहुत सिंपल सा तोड़ निकाला है साथियों, जिससे आप 1 मिनट के अंदर साथियों यहां पर पर्सन बदलना सीख जाएंगे। तो साथियों ऐसे नॉलेज को, ऐसे ट्रिक को जानने के लिए आपको क्रिश इंग्लिश क्लासेस चैनल पर आना ही पड़ेगा साथियों। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए साथियों। आइए यहां पर सीखते हैं। यहां पर आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर। करना कुछ नहीं, पर्सन नंबर छोड़ दो, आप सीधा क्या करना है, आपको सिर्फ 2 बात याद रखनी। 2 बात में क्या याद रखना साथियों, सबसे पहले आपको देखना होगा क्या, सबसे पहले आपको देखना होगा पर्सन। क्या देखना होगा कि दिया गया सेंटेंस जो प्रोनाउन है वो कौन से पर्सन का है, और जैसे ही आप पर्सन देख लेंगे साथियों तो पर्सन का मिलान करने के बाद आपको क्या देखना होगा, केस
केस। ये दो बात अपने दिमाग में रखिएगा कि पर्सन और केस, पर्सन और केस, पर्सन और केस, ये दिमाग में बिठा लीजिए कि नरेशन कर रहे हैं तो कभी भी प्रोनाउन मिल जाए तो पर्सन और केस, पर्सन और केस, ये दिमाग में रखिए। यहां पर फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग ऑफ का स्पीकर, तो यहां पर हम स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो भैया जिसके पास ये आएगा यानी जिसके अकॉर्डिंग इसे चेंज करना है, हम क्या करेंगे, इसको उसी के पास क्या करें, ले जाके बैठा देंगे। यानी यहां पे आई का काम क्या हो गया, आई का काम हो गया खत्म। मतलब ये आई का स्थान क्या होगा, खाली होगा। क्यों? क्योंकि आई उठ करके किसके पास चला गया, ही के पास चला गया। अब आई गया ही के पास तो क्या बन गया, आई गया ही के पास साथियों, तो ये ही बन गया। यानी जिसके पास जाएगा उसी में सम्मिलित होकर के वही रूप ले लेगा जिसके पास वो गया है। तो यहां से आई गया ही के पास और आई गया ही के पास, तो क्या बन गया, ही। अब आई का स्थान खाली है तो इनके स्थान पे कौन आ गया, जिससे मदद मांगने गए, जिससे ये दोस्ती करने गए, वही तो इनका स्थान लेगा ना। जिससे दोस्ती करेंगे वही तो इनका स्थान भरेगा, वही उनकी मदद करेगा। तो आई गए ही के पास बन गए ही, और ही को लाके हमने क्या किया, आई के स्थान पे बिठा दिया। लेकिन अब साथियों पर्सन तो हो गया, अब देखना कि केस क्या है, इनका कौन सा केस है। जिस केस में ये भाई साहब रहेंगे उसी केस में इन्हें भी रहना है। अभी डीएम रहेगा तो डीएम की कुर्सी पे डीएम ही बैठ सकते, चपरासी लाके बिठा देंगे तो साथियों वो उतना सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको क्या करना, बिल्कुल एक्यूरेट, एकदम करेक्ट करना है, सही करना है साथियों। तो अब हमने पर्सन देखा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू स्पीकर, हमने ही को लाके बिठा दिया। क्यों? क्योंकि ये जिसके पास जाएगा वही बन जाएगा। तो आई गया ही के पास ही बन गया और लाके हमने इनके स्थान पे क्या किया, ही को बिठा दिया। अब क्या करना है साथियों, आप देखिए कि पर्सन तो क्या, अब केस देखना है, इनका केस कौन सा है। ये मैंने आपको उस दिन क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि अगर आपको ये चीज याद रहेगा कि कौन सा पर्सन का कौन सा केस होता है, वो मैंने आपको याद भी करवाया था। अगर आपको याद होगा साथियों तो ये बदलने में बहुत ज्यादा आपको आसानी होगी। तो यहां पर देखिए इनका सब्जेक्टिव केस है, तो जिनको ला रहे वो भी किस केस में होने चाहिए, वो भी सब्जेक्टिव केस में ही होने चाहिए। तो आई का सब्जेक्टिव केस आई, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है। तो यहां पर ही जो लिखा हुआ यानी कि करेक्ट है, यानी जिस केस में ये भाई साहब रहेंगे उसी केस में इन्हें भी रखना है। अब देखिए हमने ये भी आपको नियम बताया था कि अगर रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट टेंस में होगा तो दिए गए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी अगर इज एम आर वाला सेंटेंस है तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, इज एम आर ही होना चाहिए, यानी इसका भी टेंस हमें बदलना नहीं है। तो यहां पर आई के साथ एम तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लग जाएगा। बाकी इसमें कोई बदलने वाला है नहीं तो पूरा पूरा छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये हो गया साथियों। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मिलता है तो उसे किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार। बात समझ में आई। अगला रूल साथियों, अगला रूल क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन मिल जाए तो क्या करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलेंगे। ये रूल क्या है इसका, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन मिल जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं। अब ये तो हो गई रूल की बात, लेकिन इसको हमारी भाषा में कैसे समझेंगे साथियों, सेम जैसे यहां पे समझा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा तो रिपोर्टिंग आपके लिसनर के अनुसार। अब देखिए आइए एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहां पर लिखा हुआ दे विल से टू मी, वो मुझसे कहेंगे यू आर अवर लीडर, आप हमारे नेता हैं, मार्गदर्शक हैं। तो साथियों यहां पर देखिए अब क्या मिल गया आपको, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन मिल गया। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन मिल गया तो क्या करना है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर के अकॉर्डिंग, और लिसनर कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर कौन है, मी। अब इनका मी लिसनर कैसे हो गया, क्योंकि ये बोलने वाला है, दे विल से वो लोग कहेंगे, यानी बोलने वाला क्या हो गया, लिसनर स्पीकर हो गया। बोलने वाला जो होगा वो तो वक्ता होगा, वही स्पीकर होगा। और सुन कौन रहा है, विल से टू मी, वो मुझसे कहेंगे तो सुनूंगा भी तो मैं ही, तो जो सुनेगा वो क्या होगा, वही आपका लिसनर हो जाएगा। तो अब आपको मिला कि अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर के अनुसार, तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, उसके बाद आपका क्या है, ये लिसनर हो गया साथियों। तो यू को जो हम चेंज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर यानी कि मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब यहां पर साथियों कोई भी आ जाए, यहां पर भी देखिए मी, हमने आई को तो मी के अकॉर्डिंग नहीं चेंज किया। क्यों, क्योंकि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, और सेकंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर के अनुसार हमको उसे चेंज करना होगा। तो आइए देखते हैं साथियों, इसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो हमने लिखा दे विल टेल, अब से टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टेल में चेंज कर दिया, मी लिख दिया, कॉन्जंक्शन दैट लगा लिया। अब करना क्या साथियों, अब इसी यू को चेंज करना है। तो यू गए भाई साहब किसके पास, मी के पास, किसके पास गए, मी के पास। यू गए मी के पास तो क्या बन गए, मी बन गए। आपको मालूम ही है यू जाएगा मी के पास तो क्या बनेगा, मी। अब यहां आपको क्या लेके आना चाहिए, आपको यहां पर लेके आना चाहिए मी। क्यों, क्योंकि यू किसके पास गया, मी के पास, तो मी जाएगा इनके स्थान पे तो मी के रूप में आएगा। लेकिन साथियों पर्सन तो आपने देख लिया कि भैया सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू लिसनर, लेकिन जब हम इस लिसनर को इसके स्थान पर लेके आएंगे तो क्या करना होगा, हमको केस देखना होगा।
अब मी को ला के यहां बैठा तो दिए हैं इसके स्थान पे, यू के स्थान पे, लेकिन देखो यू किस केस में है, यू सब्जेक्टिव केस में। अब यहां पर एक दुविधा साथियों जो बहुत बड़ी खड़ी होती है कि आपके मन में होगा सर यू तो ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, लेकिन एक बात आप लोग भूल रहे होंगे साथियों, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो टेंस में हमेशा किससे शुरुआत होती थी सेंटेंस की, हमेशा सब्जेक्ट से। अगर असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हमेशा किससे शुरू होगा, सब्जेक्ट से। तो यू आर आवर लीडर, आप हमारे नेता हैं, तो यहां पर यू क्या है, सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्टिव केस में है। तो अगर वाक्य के शुरुआत में कोई भी अगर प्रोनाउन लिखा हुआ तो वो क्या होगा, वो हमेशा ही सब्जेक्ट होगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो यहां पर यू सब्जेक्ट है यानी कि सब्जेक्टिव केस में है, तो जिसको ले आए हैं वो तो ऑब्जेक्टिव केस में, मी कौन सा है, ये तो आई का ऑब्जेक्टिव केस है। जब यहां पर सब्जेक्टिव केस है तो इनके स्थान पे कौन सा केस आएगा, तो इनके स्थान पे सब्जेक्टिव केस ही आएगा, यानी मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तब यहां पर मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। तो यहां पर जब हम मी को लेके आएंगे तो किस केस में लिखेंगे, आई के रूप में लिखेंगे। तो चलिए इतनी बात तो आपने समझ लिया साथियों कि यहां पर हम मी नहीं बल्कि क्या रखेंगे, आई रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर जो हमारा केस है वो कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। तो जो इनके स्थान पर आएगा वो किस केस में होगा, वो सब्जेक्टिव केस में। अब देखो यहां पर यू के साथ आर यानी बहुवचन के साथ बहुवचन लगा हो, तो यहां पर आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। अब यहां पर एम हो गया। अब देखो यहां पर अवर आ गया, अवर आ गया यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। हमको अगर प्रोनाउन मिलता है तो क्या करना है, तुरंत उसका पहले क्या देखना है, पर्सन देखना है। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और आप जानते हैं अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर यानी अवर जाएगा किसके अकॉर्डिंग, यहां पर चला गया रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर कौन हो जाएगा, तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर दे हो जाएगा। अब दे को, अब ये अवर आया दे के पास तो क्या बन गया, दे बन गया। अवर आया दे के पास तो क्या बन गया, दे बन गया। अब दे ला करके अवर के स्थान पे हम रखेंगे, यानी यहां पर क्या रखेंगे, अवर जब इनके पास चला गया दे के पास, इसका स्थान हो गया खाली, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, तो अवर के स्थान पे लेके आएंगे दे। लेकिन साथियों पर्सन तो हो गया, अब केस आपको देखना है। अब ये किस केस में अवर है, अवर किस केस में है, अवर पॉजेसिव केस फर्स्ट में। साथियों देखिए प्रोनाउन चार्ट याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे नरेशन में अगर सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है तो आपका प्रोनाउन ही है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। साथियों इसी में लोग बहुत कंफ्यूज होते, बहुत गलत करते, तो आपको सीखना है, मस्ट है वो। तो प्रोनाउन चार्ट एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। देखिए यहां पर अवर किस केस में है, अवर है आपका साथियों पॉजेसिव केस फर्स्ट में। तो दे को जब लाएंगे अवर के स्थान पे तो पॉजेसिव केस फर्स्ट में लाएंगे, तो दे का पॉजेसिव केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा साथियों। तो यहां पर दे नहीं बल्कि क्या लिखना होगा हमें, यहां पर हमें दियर लिखना होगा। क्यों, क्योंकि जिसको हम जिसके स्थान पे ला रहे हैं उसी केस में रखना चाहिए। यहां पर पॉजेसिव केस फर्स्ट यानी जिसको लाएंगे वो भी किस केस में आएगा, पॉजेसिव केस फर्स्ट। दे का पॉजेसिव केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। बाकी लीडर तो आप लिख ही लेंगे ऐसे ही। तो इस प्रकार से साथियों ये आपका कंप्लीट होता है। अगली बात जो है, अगला रूल साथियों क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उसे कभी भी चेंज नहीं करते, उसे नेवर चेंज, उसे कभी भी बदलते नहीं है साथियों। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उसे कभी भी बदलते नहीं है, यानी कभी भी अगर ही, सी, इट और दे का कोई भी प्रोनाउन आ जाए, इधर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कभी भी कोई भी प्रोनाउन आ जाए उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। इस बात को दिमाग में रखिए। आगे आपको हम और एग्जांपल दे देते हैं, अभी करने के लिए एक्सरसाइज दे देंगे, आप उसको कर लीजिएगा। कमेंट करके हमको बता दीजिएगा सर जी हमने इसका नरेशन ये बना, इनडायरेक्ट ये बनाया हुआ है। तो चलिए यहां पर इन तीनों का साथियों एक तोड़ है जो कि सभी आपको बताते हैं, मैं भी यहां पर अपने अनुसार बताता हूं, अपने हिसाब से बताता हूं, बहुत आसानी समझ लेंगे आप। देखिए मैंने इसको लिखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी यहां पर इस कॉलम में जो है वो क्या है, वो पर्सन है, क्या है, पर्सन, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हो गया। साथियों इन तीनों रूल को मिलाकर के बोलते हैं बेटे का नियम। क्या बोलते हैं, बेटे का नियम, यानी कि सन का नियम। तो यस ओ एन, यहां पर साथियों क्या होता है, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू यानी क्या है, के अनुसार, किसके अनुसार बदला जाएगा। अगर साथियों फर्स्ट पर्सन आएगा तो स्पीकर यानी सब्जेक्ट के अनुसार। देखो फर्स्ट पर्सन तो किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर यानी कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। यहां पर मैं लिखा सब्जेक्ट या इसको स्पीकर समझते, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मिला तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार बदलेंगे। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन मिला तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट या लिसनर के अनुसार। यहां पर देखो सेकंड पर्सन प्रोनाउन मिलेगा तो किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर, यानी लिसनर को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहां पर यस से सब्जेक्ट और इसी का मतलब सब्जेक्ट मतलब स्पीकर, ओ से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम लिसनर समझते हैं, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन मिल गया तो नेवर चेंज, कभी भी बदलेंगे नहीं। तो यहां पर साथ ही इन तीन नियमों को मिला करके हम एक छोटे से नियम से समझ सकते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट, ये बहुत छोटा सिंपल सा रूल है, इसके माध्यम से आप लोग कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। तो ये बड़ा मस्ट है आपके लिए साथियों। ऐसे ही आप लोग पर्सन्स अकॉर्डिंग टू कर करके ऐसे लिख लीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए यहां से मैं हट जाता हूं, फटाफट वीडियो को पॉज करिए और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर कोई बात आपको न समझ आए साथियों तो आप हमें कमेंट करके बोल दीजिए सर मुझे नहीं समझ आया, मैं अगला डाउट क्लास लेकर के इसको क्लियर कर दूंगा साथियों। तो फटाफट इसे नोट कर लीजिए।
तो चलिए साथियों, यहां से मेरा कार्य होता है समाप्त और आपका कार्य होता है शुरू। करना क्या है साथियों, आप सभी लोगों को इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना है जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो बेहतरीन ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो ट्रिक के अकॉर्डिंग ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं। साथियों, ये चैनल उनके लिए है, तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।